Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you all good. So this video is basically going to be 9 hours study challenge. मैं 9 hours कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं ये तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा. So let's get started. So today is 1st May. तो आज मैं सुबह 7:30 में उठ गई थी. उसके बाद फ्रेश होकर के चाय पी के मैं 8 बजे पढ़ने बैठ गई. उसके बाद मैं सॉन्ग लगा रही थी. ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ते वक्त हर वक्त सॉन्ग सुनती हूँ. वो तो बस मुझे शेड्यूल बनाना था आज का कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक मेरे को पढ़ना है, 9 घंटा कैसे पूरा करना है. बस इसीलिए मैं सॉन्ग लगा रही थी और अपना शेड्यूल लिख रही थी. सॉन्ग से माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है और फ्रेश फील होता है. वैसे तो मोटिवेशन सॉन्ग बेस्ट होता है सुबह सुनने के लिए, पर मैं पता नहीं क्यों ये सॉन्ग सुन रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा ये सॉन्ग. उसके बाद मैं 9 घंटे का पूरा शेड्यूल बना लेती हूँ कि मुझे कितना घंटा कितने बजे से पढ़ना है. सबसे पहले मैं सिविक्स निकालती हूँ पढ़ने के लिए. पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाला बुक का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ चैलेंजेस इन नेशन बिल्डिंग. कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 सर पढ़ा चुके हैं बैच में. उसके बाद ये वाला बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करे हैं. सर जितना पढ़ाए थे मैं बस उतना रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ लेक्चर देख लिया था, मैंने रिवाइज़ नहीं करा था, तो मैं बस वही रिवाइज़ करने बैठ गई थी. आपको जब पढ़ाया जाए आप तभी रिवाइज़ कर लो, चाहे तो उसी दिन या तो फिर जस्ट उसके एक दिन बाद. वरना अगर रिवाइज़ नहीं करोगे तो आपको एक तो क्लियर नहीं होगा, ऊपर से आप भूल भी जाओगे. स्पेशली हिस्ट्री एंड सिविक्स ये दोनों तो रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है. ये दोनों सब्जेक्ट आप जितना पढ़ोगे और जितना रिवाइज़ करोगे वो आपको इतना ही क्लियर होता जाएगा. तो सर जहाँ तक पढ़ाए थे मैं वहाँ तक रिवाइज़ कर रही थी. 3 टॉपिक सर पढ़ाए थे, मैं तीनों टॉपिक रिवाइज़ कर रही थी. तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कितना पढ़ा. मैंने वो पूरा पेज पढ़ा, उसके बाद ये दोनों टॉपिक मैंने कवर करा और मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया था क्योंकि सर पढ़ाए थे ही इतना अच्छे से. उसके बाद आप टाइम देख सकते हो 9:34 हो गया था. तो मुझे भी 11 बजे तक पढ़ना था, तो मैं हिस्ट्री पढ़ने बैठ गई थी विच इज़ चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स. ये चैप्टर मेरे को आज ही स्टार्ट करना था. मैंने तो ये चैप्टर पहले ही स्टार्ट कर लिया था पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ. हिस्ट्री में आप एक चैप्टर एक टाइम में बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि सारा चैप्टर इतना लेंदी है और इतना लंबा मतलब चैप्टर है. आपको समझने में इतना टाइम लगेगा कि आप एक टाइम पे पूरा चैप्टर कवर ही नहीं कर सकते हो. फर्स्ट चैप्टर तो मेरे को थोड़ा सा ईजी लगा, लेकिन सेकेंड चैप्टर इतना हार्ड निकलेगा मेरे को पता नहीं चला. आपको हिस्ट्री ऐसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना. उसके बाद मैंने हिस्ट्री का 2 टॉपिक पढ़ लिया था, इससे ज़्यादा पढ़ने की हिम्मत नहीं थी मेरी. तो आप टाइम देख सकते हैं 11 बज चुका था, तो मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो गया. उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था. फिर मैं 12 बजे फिर से पढ़ने बैठ गई थी. तो मैं बेसिकली कुछ नहीं कर रही थी, बस चैप्टर 2 का मैं नोट्स बनाने बैठ गई थी. हिस्ट्री का मैंने तो सुबह सिर्फ पढ़ लिया था, नोट्स नहीं बनाया था, तो मैं नोट्स बनाने बैठ गई थी क्योंकि दोपहर के टाइम में मेरे को पढ़ने में कंसंट्रेट नहीं किया जाता है. मैं बस लिखती हूँ. दोपहर के टाइम में मेरा लिखने का ही काम रहता है और जो कंसंट्रेट कर लेते हैं पढ़ने के लिए उसको भाई सैल्यूट है मेरा. इसलिए मैं दोपहर में सिर्फ लिखने का ही काम करती हूँ.
उसके बाद मैंने लिया था एक छोटू सा ब्रेक जिसमें मैं आइसक्रीम खा रही थी। उसके बाद मैं आप लोगों को नोट्स दिखाती हूँ कि मैंने कितना बनाया। ये फ़र्स्ट पेज मैंने पूर्वा मैम के लेक्चर से बनाया था, जो मैं फाड़ भी सकती हूँ, तो इसलिए मैंने एक पेज छोड़ दिया था। उसके बाद ये एक वेबसाइट से मैंने ये पूरा नोट्स बनाया है, काफ़ी अच्छे से उसमें समझाया गया था और मुझे तो उसमें नोट्स काफ़ी छोटा था, तो मैंने उसी से बना लिया पूरा नोट्स। और नोट्स बनाते मुझे 2 बज गए थे। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, फिर मैं 4 बजे पढ़ने बैठ गई थी। वैसे तो 4:15 हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा सो गई थी, तो थोड़ा लेट हो गया। तो मैं उस वक्त सोशियोलॉजी पढ़ रही थी ग्रांड अकेड प्लेटफॉर्म से, और वो भैया बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया उसका। उसके बाद सूरज थोड़ा सा बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने उसका भी क्लिप्स ले लिया। उसके बाद मेरा सोशियोलॉजी का पढ़ाई हो गया था। आप टाइम देख सकते हो कि मुझे कितना टाइम लगा ये पूरा कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं नोट्स भी बना रही थी साथ में, तो 6:20 हो गया था। उसके बाद मैं 7:30 में अपना लास्ट सेशन पढ़ने के लिए बैठ गई, जिसमें मैंने कुछ तो नहीं पढ़ा, बस मैं सारा दिन जो पूरा पढ़ी थी बस वही रिवाइज़ कर रही थी। क्योंकि आप एक ही बार में ज़्यादा पढ़ लोगे तो सारा ही भूल जाओगे, फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो मैं बस पूरे दिन का सारा रिवाइज़ कर रही थी और कुछ नहीं। वैसे आप लोग मेरा न्यू स्टडी टेबल देख सकते हो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत प्यारा लगा न्यू स्टडी टेबल। मुझे तो आज पढ़ने में बहुत मज़ा आया। वैसे 9 आवर्स तो नॉर्मली मैं नहीं पढ़ती हूँ, 7 to 8 आवर्स पढ़ लेती हूँ। और भाई जो 12 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं, उसको सैल्यूट है मेरा। आज का चैलेंज मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ अब से 9 घंटे ही पढूँ, क्योंकि अब तुम 12th में हो तो तुमको अभी अच्छे से पढ़ना होगा, नहीं तो आगे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे को जब मैं पढ़ने बैठती हूँ मेरे को समझ में नहीं आता कि कौन से चैप्टर का, कौन सी बुक का कौन सा टॉपिक पढूँ, क्योंकि इतना सारा बुक है और इतना सारा चैप्टर है और टॉपिक भी इतना लंबा मेरे को समझ में नहीं आता है कि कौन सा से स्टार्ट करूँ और कौन सा से ख़त्म करूँ। पर ये तो अच्छा हुआ कि मैंने 12th थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और कौन से चैप्टर में हो आप लोग। मैंने पूरे दिन पढ़ा, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं लगा था कि मेरे को रिवाइज़ करने में इतना टाइम लग जाएगा। मैं रिवाइज़ कर रही थी तो मेरे को लग रहा था कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लग रहा था मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों को आज का चैलेंज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोग भी ऐसा चैलेंज ज़रूर करना ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, वरना 7 से 8 घंटे तो नॉर्मली सब कोई पढ़ लेता है। अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोच भी रखना होगा और बड़ा कुछ करना भी होगा। और लिटरली मेरे को ये सब रिवाइज़ करने में 2 घंटा लग चुका था। मैंने 9:30 तक मैंने सोचा था, लेकिन 9:47 हो गया। एंड फाइनली मैंने अपना 9 आवर्स कंप्लीट कर लिया। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये चैलेंज कंप्लीट करने में। तो बहुत कोई कमेंट करते हैं नोट्स के बारे में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।